साडियां मंगां गुंडागर्दी बंद करो। कल तो आप फैसला करके एक पिंड की एक मैंबर एक कमेटी का सिर्फ कला प्रधान से ही इल्जाम आना, दूजे का नहीं, दूसरे ने इल्जाम लेता। पिंड वाइज किहड़ा किसी का काम है, छोटे तो बड़ा काम सारा लिख के दे दो। अंडर पास कर चुका है, वहाँ नहीं है, हम तो सिर्फ सर्विस रोड देंगे, आप जाना जाओ जहाँ जाना जाओ। वो कठ दे विच भी फिर कित्थों तक गल होई, आगू शहर तो पिछे तक आ लंकी जाते कोठियां वाले बैठे बता दे मसला होया होना। जे राह वाला बैठा इत्थे मुंडा बैठा ही होना, ओदा एक किला ही सारा राह बनना है। खाल है आ बैठा मुंडा। किसान एक बार फिर आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। इस वक्त तस्वीरें आपको अबूब शहर में किसानों की ओर से लगाए गए धरने की दिखा रहे हैं और तस्वीरें हैं आपको धरने पर बैठे हुए किसानों की नज़र आ रही होगी। खासकर इस धरने में है जो किसानों के रास जसबीर सिंह भाटी, वो 29 तारीख को आमरण अनशन पर बैठे थे और आज उनका आमरण अनशन का तीसरा दिन है। हालांकि उनके तीसरे दिन भी आमरण अनशन पर है, अभी तक कोई बातचीत करने नहीं पहुंचा। बाकायदा उनका जो तीसरे दिन मेडिकल चेकअप आज सुबह भी हुआ है, जबकि कल शाम भी हुआ है। लेकिन इनकी जो समस्या है, इनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ है। इसको लेकर इन्होंने पहले चेतावनी दी थी, प्रशासन को अवगत करवाया था। इन्होंने पहले डबवाली के तहसील में है जो बातचीत की थी, वहां घेराव किया था, प्रशासन को अवगत करवाया था और तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया था। इनकी जो मांग है, आपको बता दें कि मांग इनकी भारतमाला नेशनल हाईवे 9 का जो काम है तेजी से चल रहा है, जिसको लेकर इनकी मांग थी कि वो काम रोका जाए, जो सड़कों के ऊपर रास्ता रोका जा रहा है वो बंद किया जाए और जो इनका मुआवजा है, जो इनकी फसल का मुआवजा है वो मुआवजा दिया है। तमाम मांग है जो इनकी, इसको लेकर इन्होंने पहले प्रशासन को ज्ञापन दिया, मांग पत्र सौंपा और घेराव किया था। लेकिन उस समय यहाँ के जो एसडीएम है, उन्होंने जब ज्ञापन लिया तो इनकी मांगों को देखते हुए कहा कि तुम्हारी मांग बिल्कुल जायज़ और इसको लेकर मैं बात ऊपर तक पहुँचाऊँगा। लेकिन वो बात ऊपर तक नहीं पहुँचाई गई, फिर किसान आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हो गए। हालांकि जो इनके राष्ट्रीय किसान के जो किसान हैं यहाँ पर जसबीर सिंह जी भाटी 29 तारीख को यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे थे। हालांकि बुजुर्ग है, उम्र भी उनकी ज़्यादा है और इस उम्र में वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये सरकार के लिए कड़ी शर्मिंदा वाली बात है कि इस उम्र में ये अपनी मांगों को लेकर और अपने किसानों की जो मांग है, जायज़ मांगों को देखते हुए इस स्थिति पर बैठे हैं। बातचीत करेंगे कि अब तक प्रशासन की ओर से बातचीत की गई है, नहीं की गई, और आमरण अनशन पर बैठे हैं। स्वास्थ्य किस तरह का है जी? कब बैठे थे सर आप आमरण अनशन? 29 तारीख को 11 बजे से 29 अगस्त को। तो अब तक क्या मेडिकल चेकअप हुआ आपका? हाँ, कल शाम को हुआ, आज सुबह हुआ है। तो क्या आपके बीच में कोई प्रशासनिक अधिकारी या फिर सरकार का कोई नुमाइंदा बातचीत करने पहुंचा? पुलिस प्रशासन बोल रहा है भी हम उसको लाएंगे, उसको ले आए, जल्दी जल्दी, ज़्यादा समझौता छेती से छेती करो। हम छेती से छेती बहुत समझौते कर चुके हैं, जल्दी जल्दी कर चुके हैं, पर समझौते करने के बाद ये कंपनियां, दोनों कंपनियां बैठी हैं, दोनों ही मुकर जाती हैं। वो जो समझौता होता है वो कहीं जाता है, यहाँ से दिल्ली जाएगा, दिल्ली से वापस आएगा और इधर उधर चलता है। हम किसान बैठा रहता, उसकी कोई डिमांड पूरी नहीं होती। अब भी जो डिमांडें चली थी आमरण अनशन पर बैठने का, यही कारण बना था। अभी आप हमारी बात बार बार आने के बाद भी क्यों नहीं मान रहे? इन्होंने कहा भी आप पीडी से बात कर लो, जो डिमांड है उनको लिखा दो। मैंने एक ही डिमांड रखी थी शेरगढ़ के एक पुल की, वहाँ पुल पहले था, अब काट के दिया। उनका आगे से पीडी साहब कहने लगे भी मेरे को ध्यान नहीं है या नहीं, मैं शैलेश बोरा या कोई उसको बोलता हूँ, आप उनसे बात कर लो, आपकी बात कैंसिल हुई है। मेरी बात उधम सिंह से हुई थी, उधम सिंह ने कहा भी पीडी ने पुल काट दिया, हमने तो लगा दिया था। अब उसी अंडरपास के लिए के लिए बात चली थी और हज़ारों मेरे पास कंप्लेंटें पहले थी, वो तो वहाँ तक तो पहुँचे नहीं थे।
उसके लिए जब मैंने सुरेश बोरा को फ़ोन किया तो उससे भी ये रिक्वेस्ट बोला अभी बोरा साहब हमारा पुल यहाँ अंडरपास पास था, अब ये कटा क्यों गया इसके बारे तो बताओ। कहते जी कोई पास नहीं था। मैं क्या था, वो कहता नहीं था। मैं कहता भाई साहब आप पहले वाली जो आपका रफ कागज वो दिखा दो, उन पे भी लिखा है, आज तक भी लिखा था, और मेरे पास जो आपने नक्शा दिया उसमें भी है। कहता मेरे को ज़्यादा नहीं पता, आपका अंडरपास कट चुका है, वहाँ नहीं है, हम तो सिर्फ सर्विस रोड देंगे, आप जाना जाओ जहाँ जाना जाओ। मैं कहा फिर हम जहाँ नहीं जाएंगे फिर हम जो करते हैं वो करेंगे। कहता दबका मारता है, दबका मारे, इसको कुछ समझ ले। किसान के पास दरिया फिर लास्ट वो आएगी, फिर आप कर लाओगे। अब कहते हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने से नहीं, हमारा जो काम है वो करने से काम चलेगा, ट्रांसफ़र नहीं कराने हम किसकी आई। हम कहते हैं भी सारे का जो जहाँ जितना काम चल रहा है, जितना प्रशासन ये रोड पे जो काम हो रहा है उसको सही दिशा में रास्ता बनना चाहिए। ये पुल बन रहा है, रास्ता इधर को है, पुल इधर को बना रहे हो, किसी के खेत में कैसे निकलेगा किसान। खाड़े का है तो खाड़े का रास्ता उधर निकाल दिया, खाड़ा इस साइड देंगे, खाड़ा 90 के कोण पे बनाएंगे, खाड़ा 20 कर्म इधर आता है, 20-100 फुट इधर आता है, उसमें पानी कहाँ से डलेगा। ऐसे पाइपलाइन है तो पाइपलाइन आपके 30 पाइपलाइन है, हम इतनी पाइपलाइन नहीं दे सकते। रोड निकालनी है तो आपको 1 इंची पाइप किसान की है तो वो देनी पड़ेगी। किसान के ट्यूबवेल का पानी दूसरी बार नहीं मिलता, हम नुकसान नहीं कराना चाहते। एक एक चीज़ का एक पॉइंट पे बात होगी, सभी बातें मानेंगे, हमारा नर्सन टूटेगा। नहीं तो यहीं बैठे हैं एक एक चीज़ मनवा के उठेंगे। पहले हम भूमि का जो इन्होंने भूमि अधिग्रहण की है 2013 का कानून हमने 20 साल झगड़ा करके बनाया था, वो की कैंसिल करके नया अध्यादेश ले आके, और नए अध्यादेश के अनुसार हमें 25 पैसे कीमत मिली है, जबकि 2013 के कानून से कम भी कलेक्ट्रेट से 4 गुना रेट मिलना है। 33 साल तक का ज़मीन का लीज ठेका मिलना है, एक आदमी को कर के लिए नौकरी मिलनी है, और 70% लोग कहेंगे तो ज़मीन एक्वायर होनी है, नहीं होनी। वो कानून सारा का सारा भंग करके अपने नए अध्यादेश से आके धक्के से ये हमारी इतनी खड़ी फसल जोती है पुलिस प्रशासन से को लेके साथ। अब भी इनका पीडी कह रहा है अभी मेरे पास पुलिस प्रशासन है, अगर डीआरओ तू नहीं करेगा। कभी डीआरओ के खिलाफ लिखता है पीडी, कभी एसडीएम के खिलाफ लिखता है, ये किसानों की बात करता है। अगर किसानों की बात करना इस सरकार में जुल्म है तो फिर पीडी डीसी भी हटा दे और एसडीएम भी हटा दे, पीडी रख ले, आपने सरकार अपना काम करे। फिर किसानों को भी सभी को कह दे भी पुलिस प्रशासन भी है, इनके पास फौज भी है, सभी को गोली मार दें, काम करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कारपोरेट घरानों के लिए सारा काम करना है। इस रोड पे हमारा बच्चा, हमारा गड्ढा, हमारा ट्रैक्टर नहीं चढ़ेगा सिर्फ कारपोरेट घरानों के लिए। हम सर्विस रोड मांगते हैं, सर्विस रोड दो। जब कहते हैं सर्विस रोड देंगे तो हमारे टोल पे कौन आएगा। हमने आपका टोल चलाने का ठेका नहीं लिया। किसान को खेत से के जोड़ने के लिए सर्विस रोड ज़रूरी है, बताओ हम मांग रहे हैं। एक किसान के 3 हिस्से हो गए खेत के, और 3 हिस्सों का वो कहाँ देगा। फिर सर के साथ टुकड़े बचे हैं पीस, एक पीस अगर 4 कनाल से कम बचा है किसान की खेत ज़मीन का तो इन्होंने उस स्क्वायर करना है इसी सड़क के साथ, वो नहीं कर रहे। पानी भी नहीं दे रहे, अंडरपास भी नहीं दे रहे, खेतों के रास्ते भी नहीं दे रहे, धक्के से सड़क भी बना रहे, फिर ऐसी सड़क नहीं कोई बनाने देगा। ये सारी इन चीज़ों के लिए बड़ी लड़ाई है, और जब तक ये सारी नहीं हमारी मांगे हैं टोटल नहीं मानेंगे तब तक अनशन नहीं टूटेगा। बात करने कोई भी आ जाए, जब वो अफसर बात करने आएगा जो जहाँ लिख के दे के जाएगा भी आपका पास हो गया। हम दिल्ली वाली बात भी नहीं मानेंगे भी ये आपका दिल्ली चला गया, पर दिल्ली से बात करेंगे, दिल्ली से पास हो के आएगा आपको दे देंगे, वो बात हमारे पास नहीं चलेगी। ये हमारी कमेटी बना दी गई है 11 मेंबरी, उसमें पास हो गया, बस वही बातें मानेंगे। मांगे आपको दिखा दी, जो मांगों का ड्राफ्ट है वो को दिखा दिया, बोल दिया। जो यहाँ पर किसानों के प्रधान जसबीर सिंह जी भाटी बैठे थे आमरण अनशन पर, अब उनको है 11 मेंबर की जो कमेटी बनाई गई है उसमें बातचीत के लिए ले जाया गया है, प्रशासन की मौजूदगी में है, बातचीत के लिए उनको लेकर गए हैं अंदर। और उससे पहले की जो तस्वीरें हैं प्रशासन के बीच में पहुंचा था, यही मांग थी कि हमारे बीच में आके बात कर ले और जो हमारी मांगे हैं वो सुन ले, जिसको लेकर है काफ़ी देर तक यहाँ किसानों के बीच में और प्रधान के बीच में भी बहसबाजी हुई है। क्योंकि जो धरने पर बैठे किसान हैं इनका कहना है कि जब 11 मेंबर की कमेटी बनाई गई है तो आप यहाँ दरी पर बैठकर और अधिकारियों को यहाँ बुलाकर बातचीत कर लीजिए। लेकिन प्रधान ने ये कहा कि यहाँ पर अगर बैठकर हम बात करते हैं तो
जो बोल गया उनकी बात हो गई, सभी की मांगे नहीं मानी जाती इस तरह, जिसको लेकर किसानों ने एक तरफ थोड़ा सा बहसबाजी हुई और उन्होंने कहा कि ये कोई तुक नहीं है कि आप अंदर अकेले में जाकर बात करें, हमारे सामने बात करें। लेकिन बीच में और किसानों ने आकर इस बात को संभालते हुए कहा कि आपका फैसला जो भी होगा हमें स्वीकार होगा और आप अंदर जाइए, बात कीजिए, जो आप फैसला करेंगे वो हमें मंजूर है। जिसको लेकर है प्रशासन की मौजूदगी में जसबीर सिंह भाटी को अंदर ले जाया गया है। 11 मेंबर की कमेटी बैठी है और उसमें बातचीत की जाएगी। जो इनकी मांगे हैं उसको लेकर है, ये बातचीत करेंगे। अब देखना होगा कि आज की एक कमेटी बैठी है, इसमें इनकी मांगे कितने हद तक मानी जाती है और मांगों को लेकर आगे क्या फैसला आता है वो हम अपनी अगली वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल आपको किसानों की कवरेज दिखाई, इसी तरह हम उठाते रहेंगे हर एक छोटे बड़े खबर और हर एक छोटा बड़ा मुद्दा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और आपको बता दें कि जिस तरह से किसानों का ये धरना है, करीबन 29 तारीख से ये आमरण अनशन तो चल ही रहा है, उससे पहले इन्होंने प्रशासन को चेतावनी भी दी थी। वहीं इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। किसानों की जो मांगे हैं वो जायज़ है और अब यहाँ धरने पर बैठे हैं, इसको लेकर कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यही वीडियो आप हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।